क्या हाल है आप सबका? खैरियत से हैं? अक्सर पेजेस में ये जो मोनेटाइजेशन का स्टेटस है ये इस तरह रिस्ट्रिक्ट हुआ पड़ा होता है। इसका हल क्या है? इसको हम इस तरह ग्रीन कैसे कर सकते हैं? अब अगर आपका पेज मोनेटाइज है या अभी आप मोनेटाइज करने जा रहे हैं, तो अगर आपको स्टेटस इस तरह मिल रहा है तो आपके मोनेटाइजेशन के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप 90% चांसेस जो है वो खो देते हैं। मतलब आपका 10% चांसेस होते हैं कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन वगैरह का जो सेटअप है वो मिले। खैर, हम आज की इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अगर आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन के बाद ये पोजीशन है, इसको कैसे इस तरह ग्रीन करना है स्टेटस को। अगर आपका पेज अभी जो है वो मोनेटाइज होने जा रहा है, मतलब आपके रिक्वायरमेंट वगैरह सारे पूरे हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन का आपको सेटअप नहीं मिला है, फिर भी आपका जो है वो इस तरह स्टेटस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हुआ है। मैं सबसे पहले आपको एक पेज का जो कि ऑलरेडी कंटेंट मोनेटाइजेशन से मोनेटाइज था और उसमें ये मसला था, उसको मैंने अब जो है बिल्कुल, ये आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे साथ, अब बिल्कुल ग्रीन कर दिया है और आज से ये जो है कमा भी रहे हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं उन्होंने आज जो है कमाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल आप इसकी मोनेटाइजेशन जो स्टेटस है आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, ये बिल्कुल ग्रीन है। अब अगर मैं इसके आज से एक दिन पहले की फुटेज दिखाऊं, ये वही पेज है। अगर हम इसकी डैशबोर्ड, ये रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख देते हैं, मोनेटाइजेशन पे हमने क्लिक कर दिया था। आप देख सकते हैं ये जो मोनेटाइजेशन इसकी ख़त्म हो गई थी। फाइंड आउट मोर पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये देखें इसकी मोनेटाइजेशन चली गई थी और इसमें मसला था कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का। ठीक है, तो अब आप इसी पेज को आप देख सकते हैं। अब जो है ये कमा भी रहे हैं और इसका जो है हमें एक दिन पहले नोटिफिकेशन भी आया था। एक दिन पहले हमें ये नोटिफिकेशन आया था, आप देख सकते हैं। ये इसमें उन्होंने बता दिया है कि आपका पेज कैन स्टार्ट अर्निंग अगेन, यानी आपका पेज अब जो है वो दोबारा कमा रहा है, मतलब कमाने के लायक हो गया है। ठीक है, ये तो हमारे पेज पर जो कि ये मसला था हमने हल कर दिए। अब जब हल कर दिए तो आपके साथ मैं वही शेयर करने वाला हूँ। अब ये जो पेज है इसका हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें हुआ क्या है, हमारे पेजेस पे ये आता क्यों है, ये स्टेटस इस तरह आता क्यों है। ये पेज है, इसमें मैं चेक करा देता हूँ, ये यही पेज है। ये मोबाइल की स्क्रीन पर इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को तो मोबाइल की स्क्रीन पर ही समझ आता है। ये हम जो है आए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर मोनेटाइजेशन सेक्शन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कंटेंट मोनेटाइजेशन भी लिमिटेड है और स्टार का जो पे आउट है या स्टार का जो टूल है वो भी रिस्ट्रिक्ट है। पे आउट का नाम मैंने इसलिए लिया कि आगे मैं आपको इसका जो ताल्लुक है वो पे आउट के साथ बना देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, इस पेज में भी यही मसला है जिस तरह वो पहले वाले पेज पे था जिसमें हमने हल कर दिया था। ये आप चेक कर सकते हैं, इस पेज का वही मसला है। सबसे पहले हम जानते हैं, ये वीडियो आपने गौर से और एंड तक देखना है ताकि आप सही मानों में समझ सके कि भाई होता क्या है, ये जो स्टेटस है ये इस तरह रिस्ट्रिक्ट क्यों हो जाता है। ये पहले हम जानते हैं, उसके बाद इसका बड़ा सिंपल हल है वो हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो स्टेटस होता है ये इस तरह ग्रीन से इस तरह रेड क्यों हो जाता है। इसके पीछे कहानी ये है कि ये जो पेज है ये किसी पे आउट से लिंक होता है। मतलब पे आउट स्टार का भी हो सकता है, पे आउट इंस्टीमेट का भी हो सकता है, पे आउट जो है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन का भी हो सकता है, पे आउट एड ऑन रील का भी हो सकता है। इसी तरह पहले जो टूल्स आते थे किसी भी टूल का पे आउट हो सकता है। तो यह तो पे आउट में अगर कोई मसला आता है तो ये पेज जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। या अगर किसी पेज में पे आउट वगैरह सब कुछ ठीक है लेकिन उस पेज में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ वायलेशन वगैरह आ जाते हैं, उसकी वजह से भी ये जो स्टेटस है ये इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और रेड हो जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो पेज है इसमें मसला क्या है। इसमें मसला ये है कि अब देखें, ये जो हम लास्ट तक गए सी रूल तक, तो इसमें हमें पहले ये बताया गया कि या तो आपने जो है पार्टनर मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी है उसको वायलेट किया है
इसमें सेम केस में ये वायलेट भी हो जाता है जब आप ये जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ये पे आउट का नहीं करते तो ये भी वायलेट हो जाता है। दूसरे में हमें ये बताया गया कि आपका जो पे आउट है उसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हमने मांगा था, वो आपने सही तरीके से या सक्सेसफुल आपने नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये जो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन है, मतलब ये जो पेज जिस पे आउट से कनेक्ट है वो पे आउट जो है वो वायलेशन का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से ये पेज अब इस तरह दिखेगा। ठीक है, अब इसका मैं पे आउट भी दिखा देता हूँ। ये इस पेज का पे आउट है, ये देखें, ये इस पेज का जो परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट होता है यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो पे आउट है ये डिसेबल हो गया है। आप देख सकते हैं ये पे आउट किसी भी एक्टिविटी की वजह से, अब तो या उन्होंने लिखा है अनयूजुअल एक्टिविटी, लेकिन खैर ये हमें वेरिफिकेशन दिया था इसने, लेकिन वेरिफिकेशन कामयाब नहीं हुआ और इसकी वजह से ये जो है अब डिसेबल हो गया। और इसके साथ जितने भी अकाउंट लिंक्स थे ये तीनों जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। ठीक है, तीनों पर इस तरह रेड लाइन आ गया है। अब अगर आपका पेज का स्टार का जो पे आउट है या इंस्टीमेट का पे आउट है या किसी भी टूल का पे आउट है, अगर उसमें मसला आ जाता है, इस तरह रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आपका पेज जो है 100% इस तरह रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब अगर आपके पेज पर स्टार या इंस्टीमेट या एड ऑन रील वगैरह का पे आउट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन आपको बाय चांस जो है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिल जाता है, तो आप सेटअप कर देना, आपका पेज मोनेटाइज रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो पुराने पे आउट का जो है वो या स्टेटस रेड रहेगा। जिस तरह अगर मैं आपको एक पेज का दिखा दूं, अब ये पेज है ना, इसका जो है रेड तो है लेकिन ये फिर भी कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मोनेटाइज है, कमा रहे हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है, क्योंकि अगर हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, इसका जो सब्सक्रिप्शन वाला पे आउट है वो जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। यहाँ हम मोनेटाइजेशन टूल में आते हैं तो हमें बता दिया जाता है सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाला जो टूल है, जो पे आउट है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। बाकी हमें सेटअप मिला था, हमने कंटेंट मोनेटाइजेशन का शुरू से नया सेटअप कर दिया, जिसकी वजह से वो एक नया पे आउट बना। पुराना पे आउट में मसला था, खैर वो रहे, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन का पे आउट था, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कंटेंट मोनेटाइजेशन का नया पे आउट बनाते हैं तो आपके पुराने पे आउट का मसला नहीं है। लेकिन अब यहाँ सवाल एक और है, लोगों का मानना है, बल्कि हमारे बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक हमारा जो स्टेटस है वो इस तरह रेड रहेगा, स्टार टूल से या इंस्टीमेट टूल से या किसी भी और टूल से अगर इस तरह रेड रहेगा तो हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो पहले इसको क्लियर करना होगा, मतलब इसको इस रेड स्टेटस से हटा के इस तरह ग्रीन करना होगा। इसके लिए क्या तरीका है? तो भाईजान इसके लिए आसान सा तरीका ये है, पहले तो आप चेक करें आपके पेज पे, अगर आपके पेज की क्वालिटी जो है, अगर हम यहाँ से चेक करें, यहाँ से हम पेज की जो स्टेटस चेक करते हैं, अगर हमारे पेज का स्टेटस बिल्कुल ग्रीन था, मतलब इसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं था, रिकमेंडेशन भी ओके थी वगैरह वगैरह, ये मोनेटाइजेशन को छोड़ के बात हो रही है, मतलब अगर ये पेज की जो स्टेटस है वो ग्रीन थी, बिल्कुल ग्रीन, तो फिर आपके पे आउट में मसला है। अगर यहाँ से कोई वायलेशन था तो समझो ये वायलेशन का मसला है। अगर वायलेशन यहाँ पर नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन है पेज, तो फिर जो है आपका 100% पे आउट का मसला है। पे आउट का मसला है तो अब हमने क्या करना है, अगर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल यहाँ पर आ रहा है फिर भी मसला है, तो आप एक दफ़ा यहाँ पर चेक कर लें। यहाँ आप पॉलिसी इशू में जाएं, यहाँ मोनेटाइजेशन टूल में आए, यहाँ से चेक करें कंटेंट मोनेटाइजेशन रेड है, स्टार रेड है, ये तो काम की चीज़ नहीं है। अगर ये कंटेंट मोनेटाइजेशन आपका रेड है तो फिर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन को एजेंसी के साथ लिंक करना होगा, या तो पहला स्टेप तो ये है कि आप अपने पे आउट को चेक करें। अगर आपके पे आउट में आपको वेरिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो आप वेरीफाई कर दें। जिस तरह ये एक और पे आउट है, इसमें ये वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट वगैरह ओरिजिनल थे तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों का मसला ये है कि
पे आउट में जो है बैंक किसी और का है, नाम किसी और का है, कंट्री किसी और मुल्क का लगाया हुआ है, इसी तरह जो है वो पेपाल किसी और का लगा है। तो जब वेरिफिकेशन आता है तो हम वेरिफिकेशन नहीं करते। और सेम इसी केस में ये जो हमारे पास दूसरा पे आउट है, हमने भिजवा तो दिए थे डॉक्यूमेंट वगैरह, लेकिन वो वेरीफाई के बजाय डिसेबल हो गया। अगर ये वेरीफाई वाला मामला सारा आपने कर दिया है, फिर भी आपका पेज जो है वो पे आउट वेरीफाई नहीं हुआ है, तो फिर आपके पास फाइनल ऑप्शन भाई ये है कि अगर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन है तो आप कंटेंट मोनेटाइजेशन को जो है वो एजेंसी के साथ लिंक कर दें। एजेंसी वाला आपसे जो है वो 30% 40% ये आप के अर्निंग से लेगा, और आपको पेज का जो ये स्टेटस है ये बिल्कुल ग्रीन भी करके देगा, और आपका पेज जो है वो कल से कमा के भी देगा। ठीक है, ये एक। दूसरा, अगर आपका पेज कंटेंट मोनेटाइजेशन से मोनेटाइज नहीं है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल जो है आया ही नहीं है, या अगर आया है ग्रीन है, इस तरह जिस तरह ये ग्रीन है ना, अगर ये कंटेंट मोनेटाइजेशन ग्रीन है, स्टार वगैरह या इंस्टीमेट या कोई और टूल जो है वो रेड है, तो उसका तरीका ये है कि एजेंसी वाला 10-20 हज़ार पे वो हर किसी का अपना रेट होता है वो ले लेते हैं, और वो क्या करते हैं, इंस्टीमेट, स्टार, बोनसेस और बाकी जो टूल्स होते हैं वो एजेंसी के साथ लिंक कर देते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन को छोड़ के। बाकी वो लिंक कर देते हैं, जिससे होता ये कि वो जो टूल्स होते हैं वो आपके इस पे आउट से ख़त्म हो जाते हैं, एजेंसी के पास चले जाते हैं, और आपका फिर स्टेटस जो है वो इस तरह ग्रीन हो जाता है। सेम इसी तरह हमारा जो पेज था जिसके ऊपर जो है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, जो कंटेंट मोनेटाइजेशन उसका डिसेबल था, उसमें जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन में मसला नहीं था, उसके किसी टूल में एरर था, जिस तरह इंस्टीमेट में या फिर स्टार वगैरह किसी टूल में एरर था, जिसकी वजह से कंटेंट मोनेटाइजेशन पे भी असर पड़ रहा था। कंटेंट मोनेटाइजेशन उसका बिल्कुल ग्रीन था, बाकी टूल की वजह से ये जो स्टेटस था ये रेड आ रहा था। तो हमने एजेंसी के साथ लिंक करके वो बाकी टूल हटा दिए। अब जो है वो उसकी स्टेटस जो है वो इस तरह ग्रीन है। अगर आप दोबारा देखना चाहें तो मैं आपको दोबारा यहाँ मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पर भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमने उस पेज को अब स्विच कर दिए हैं, ये चेक करें, ये वही पेज है जो हमने वहाँ आपको दिखा दिया था। ये अब आप इसकी पॉलिसी इशू पे जाके चेक करें, कोई वायलेशन नहीं है। और अगर हम मोनेटाइजेशन टूल में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन है ये भी अब ग्रीन आ रहा है, स्टार भी ग्रीन आ रहा है। स्टार में इसका मसला था वो हमने हटा दिया, इंस्टीमेट और स्टार में मसला था। खैर इंस्टीमेट तो अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो स्टार और इंस्टीमेट में मसला था वो हमने हटा दिया। अब कंटेंट मोनेटाइजेशन बिल्कुल बहाल हो गई है, और अब ये आपके सामने बिल्कुल ग्रीन है, और कल से उन्होंने कमाना भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल काम होता है, ये बड़ा इजी होता है, आप इसको ग्रीन कर सकते हैं सिंपली। इस पेज का भी मैं आपको कुछ दिनों के बाद रिजल्ट दिखा दूंगा, इसको भी मैंने एजेंसी के साथ लिंक करना है। तो अगर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन आपने ख़राब कर दिया, उसका ख़राब आपने पे आउट लगा दिया है, तो आप इसको आप एजेंसी के साथ लिंक करेंगे। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं सिर्फ स्टार या इंस्टीमेट आपका ख़राब है, उसका पे आउट ख़राब है, तो आप उसको एजेंसी के साथ लिंक करेंगे। जस्ट वो वन टाइम आपसे पेमेंट लेंगे और टिक करके देंगे, फिर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का जब सेटअप मिलेगा तो आप नया पे आउट बना के अपने पेज जो है आराम से मोनेटाइज कर लेना और एंजॉय कर लेना। ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए जो है वो ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन, इसके लिए पे आउट वगैरह सारा बाहर से चाहिए होता है, ये तो आप सबको पता है। अगर आपके पास बाहर की इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है तो हम आपको दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। बाकी एजेंसी से रिलेटेड आपको सर्विसेज चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। मेरा थोड़ा सा शक्ल सूरत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, तो मैं बाईपेस नहीं आया, मैंने कहा स्क्रीन पर ही सब कुछ आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको समझ आ गया है, थोड़ा सा खिचड़ी तो थी, वो पक रही थी, खैर मेरा ये गालिब गुमान होगा कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपने बहुत सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।